ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा जनक ने 7 सिद्धों के द्वारा शाल्मली वृक्ष के नीचे जब दुर्लभ तत्व ज्ञान का उपदेश श्रवण किया, श्रवण करने के बाद में उसको जैसा उपदेश किया वैसा ही धारण किया और अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त की, जिससे वो मान अपमान, सुख दुख, राग द्वेष आदि जो द्वंद्व हैं और जगत की विषम परिस्थितियों में भी वो सम हो गए। उन्होंने अपने मन को निर्दोष और सम बना लिया। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो गए, क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म भी निर्दोष और सम है। जिसका मन निर्दोष और सम हो जाता है वो ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म में स्थिति न होने के पीछे हेतु यही शास्त्रकारों ने और बड़े बड़े विद्वानों ने उपनिषद में यही बताया कि मन विषमता की ओर बढ़ गया है और इतना बढ़ गया है कि इस विषमता के चलते अपना निर्दोष और समरूप जो स्वरूप आत्मा है, ब्रह्म है, वो तो अनहुए की तरह, अनजान की तरह हो गया, जिसका स्वतंत्र वजूद नहीं है। ऐसे जो शरीर, मन, इंद्रियां और बुद्धि आदि जो हैं, ये ही अपनी मैं लगने लगे और सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है उसकी विस्मृति अर्थात अज्ञानता हो गई। स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयो बंदा, भूल के बंदा बन गया, जीव बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उसको हम नहीं जान, उसकी हमें अज्ञानता हो गई। किसकी? जो बुद्धि के परे है वो है असली मैं। बुद्धि से परे असली जो मैं है वो दिखती नहीं पर देखती वही है। जो देखने वाला चैतन्य सत्ता आत्मा है, सोहम अस्मि, वो मैं हूँ, ऐसा भाव नहीं मालूम, जिसके चलते आगे जो बुद्धि और बुद्धि के आगे मन और मन के आगे इंद्रियां, फिर देह और जगत जो दिख रहा है, इसी में अहमता, इदमता और ममता आदि करके ये मैं हूँ, यह है, वह है, ये मेरे हैं, बाकी पराये हैं, इस तरह का भाव जाग गया। किस कारण जागा? क्योंकि हम चैतन्य सत्ता आत्मा को नहीं जानते, भूल गए। यहाँ कहते हैं राम जी, राजा जनक ने नाना प्रकार से अपने को अपने स्वरूप में विश्रांति के लिए बारंबार विचारा और देहाभिमान, अहमता, इदमता आदि से उन्होंने अपने को रहित होकर के परशेष से बचा हुआ जो चैतन्य तत्व है उसको सोहम अस्मि करके धारण कर लिया। इस प्रकार जनक की नाई, जैसे राजा जनक ने किया, हे राम जी, इस प्रकार जनक की नाई अपने आप से अपने आप को विचारो। राजा जनक ने कस्तम कोहम कुता आयाता, को में जननी को में ताता, इति परभावै सर्वम स्वारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। विश्व को एक स्वप्न का विचार समझ करके, जैसे स्वप्न का विचार स्वप्नावस्था में जगत के रूप में दिखता है, ऐसे ये जगत भी स्वप्न है, ऐसा उन्होंने जाना। कैसे? आत्मा को स्व से अभिन्न होकर के जब जाना तो देखा कि आत्मा में मन, इंद्रिय आदि कल्पनाएं खड़ी होती हैं और उन मन, इंद्रिय आदि में अहमता, इदमता रूप जगत भरा पड़ा है।
तो विद्युत जैसे आप सीडी लगा दें अथवा चिप लगा दें तो चिप में जो भरा होगा वही तो दिखाई पड़ेगा पर्दे के ऊपर। ऐसे ही मन रूपी चिप साक्षी आत्मा रूपी विद्युत अर्थात सत्तात्मक ब्रह्म का संसर्ग जब मन रूपी चिप से होता है तो अहमता ममता मैं मेरा तू तेरा करके ये जगत कल्पना खड़ी हो जाती है, स्वप्न की तरह खड़ी हो जाती है। राजा जनक ने अपने आप से अपने आप को विचारा, पीछे जो विदित वेद पुरुषों ने किया, हाँ पीछे भी बहुत सारे राजा लोग हो गए, ऋषि महर्षि हो गए हैं, उन्होंने इस चैतन्य सत्ता आत्मा को स्व से अभिन्न होकर के अपनी असली मैं के रूप में पहचाना और जिसको ये शरीर मन इंद्रिय आदि से युक्त इस शरीर को मैं मान रहे थे, इस मैं को बाधित कर दिया, इस मैं को अस्वीकार कर दिया। पर शरीर मन इंद्रिय आदि जिसके द्वारा जाने जाते हैं, जो बुद्धि से भी परे है, यो बुद्धि परतस्तु सा, बुद्धि से भी परे जो चैतन्य सत्ता आत्मा है उसको जाना राजा जनक ने। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी वो विदित वेद हुए ना, विदित वेद, वेद के जानकार हुए, वेद में वर्णित परमात्मा को उन्होंने जाना। जिसने वेद में वर्णित परमात्मा को जान लिया उसको कहेंगे विदित वेद। ऐसे बहुत सारे ऋषि महर्षि हुए, उन्होंने अपने को बारंबार श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्या में लगाया और उस चैतन्य सत्ता आत्मा को स्व से अभिन्न होकर के जान गए। तो जो चैतन्य सत्ता आत्मा को वेद की प्रक्रिया से जानते हैं, वेद के अनुसार जानते हैं, वो विदित वेद पुरुष कहलाते हैं। विदित वेद पुरुषों ने पीछे जो किया उसी प्रकार राम जी तुम भी करो और अपने परिच्छिन्न व्यक्तित्वनारूप जीव भाव का निर्माण कर दो। जैसे दीपक की ज्योति दिया में जब तेल नहीं रहता तो निर्वाण को प्राप्त हो जाती है, अर्थात जलना बंद हो जाता है। ऐसे ही तुम भी उसी प्रकार तुम भी विचार करके निर्वाण हो जाओ, मुक्त हो जाओ। जो बुद्धिमान पुरुष हैं और जिनका यह अंत का जन्म है, गीता में कहते हैं येषां त्वंत गतम पापम जनानां पूर्ण कर्मणाम, येषां त्वंत गतम पापम, जिनके पाप में कर्ता भोक्ता अहमता इदमता, ये पाप में अर्थात अज्ञानता का सूचक है। येषां त्वंत गतम पापम, जिसके पाप अंत को प्राप्त हो गए। ये पाप क्या है? अपने को कर्ता मानना सबसे बड़ा ये पाप है, क्योंकि कर्ता मानने से ही तुम कर्म के बंधन में पड़ जाते हो। यहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जिन्होंने शुभ कर्म किया और आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन करते रहे, बड़ी मेहनत की, मन इंद्रियों पर कंट्रोल रखा, ऐसे लोगों का जन्म अंत वाला आ जाता है, लास्ट जन्म। और अंत वाले जन्म में दुर्लभ तत्व ज्ञान को धारण करके कैवल्य निर्वाण प्राप्त होता है। उसी के लिए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जिनका यह अंत का जन्म है वे राजस सात्विकी पुरुष आप ही परम पद को प्राप्त होते हैं। भले ही रजोगुणी मनुष्य है फिर भी परम सतोगुणी साधना की, परमात्म चिंतन किया, हृदय विशुद्ध सतोगुणी हो गया, राजस सात्विकी हो गए, रजोगुणी मनुष्य से सात्विकी विशुद्ध सतोगुणी हो गए। और ऐसे पुरुष बारंबार पुरुषार्थ करके श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्या करके आप ही परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो पुरुषार्थ से, तपरूप पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटते। यही कारण है उनका जन्म अंत वाला जन्म आ जाता है और अंत जन्म में
येषाम त्वंत गतम पापम, उनके पापों का अंत हो जाता। हाँ, और जना नाम पूर्ण कर्मणाम, पूर्ण कर्म इतने कि पापों का अंत हो गया। ऊपर से आत्मा का श्रवण मन निध्यासन किया, पापों का अंत होने से मन निर्मल हो गया और निर्मल चित्त में सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा दृढ़ बोध प्राप्त कर लिया। ऐसे राजस सात्विकी पुरुष आप ही बारंबार चिंतन मनन निध्यासन करते हैं और परम पद जो आत्मा है उसको श्वास से अभिन्न होकर के एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं। अनुभव ही नहीं करते हैं, वही मैं हूँ ऐसा धारण कर लेते हैं, जिससे उनका ये देहाभिमान गलित हो जाता है और चिदजड़ ग्रंथि, जड़ चेतन की गांठ जो है ना, चिदजड़ ग्रंथि विद्यते हृदय ग्रंथि, ये हृदय में जो चिदजड़ ग्रंथि है वो कट जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशया, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय खत्म हो जाते हैं उसके। कैसे हो जाते हैं? कौन से संशय हैं? संशय हैं कि हम परमात्मा से अभेद हैं तो अभी जिंदा रहते या मरने के बाद होवेंगे, अथवा हम परमात्मा से अभेद हैं तो अभी हैं कि नहीं, कि समाधि में जा कर के होवेंगे अभेद, कि समाधि के ना रहने पर भी अभेद हैं, और समाधि में ही यदि अभेद हैं और व्यवहार में नहीं हैं तो ऐसी समाधि का क्या करोगे? हमेशा आँख बंद करके तो कोई बैठ नहीं सकता, ठूंठ की तरह। जैसे पेड़ एक लंबा लंबा था, इतना मोटा, अब उसको काट दिया, ठूंठ खड़ा है जंगल में, तो ऐसे ठूंठ की तरह बैठे रहो। आत्मा केवल उतने ही समय के लिए है, और व्यवहार में जब तक आप व्यवहारिक जीवन में लगे रहते हैं, उसमें अगर उसका कोई उपयोग नहीं तो कौन काम का वो है। इसलिए उपनिषद ने, वेद ने कहा, जिस परमात्मा का तुम अनुभव करते हो वो समाधि में जैसा तुम अनुभव करके आए वो व्यवहार में भी ठीक वैसा ही है। इसलिए मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे अभ्यास करने वाले को जिस आत्मा की उपलब्धि होती है वही समाधि वाली आत्मा में स्थिति को ही समाधि कहते हैं। वहाँ मन सम होकर के प्रवेश करता है, इसलिए समाधि। और सम क्या होना है? मान अपमान सुख दुख लाभ हानि आदि, ये दुनिया विक्षेप आदि हैं, संकल्प विकल्प आदि सब छोड़ करके इनसे रहित मन को बना लिया, सम हो गया। इन्हीं की वजह से विषम था, सम हो गया तो समरूप परमात्मा में स्थित होने से समधि, धी माने बुद्धि, ये बुद्धि जो है ब्रह्म के जैसी हो गई। आपन जाए ब्रह्म हुए बैठे। ये जीवात्मा यद्यप आत्मा का प्रतिबिंब ही था, अब जब अपने बिंब रूप स्वरूप चैतन्य सत्ता में को जाना तो देखा हमारा तो वजूद ही नहीं, वजूद तो उसी का है जो पीछे है। ये बुद्धि परतस्तुषा, जो बुद्धि से परे, उसी का वजूद है। जब ऐसा जाना तो आप उन जाए ब्रह्म हुए बैठे, फिर वो जीव भाव छोड़ दिया और ब्रह्म हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। जीव भाव नहीं रह जाता, देहाभिमान नहीं रह जाता है, उसकी हृदय की ये गांठ कट जाती है। मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? ब्रह्म हमें मरने के बाद में मिलेगा कि समाधि में मिलेगा या व्यवहार में मिलेगा? सारे संशय छिद्यन्ते सर संशया, छियन्ते चास्य कर्माणि, इसके कर्मों का अंत हो जाता है। कैसे हो जाता है? कर्तापन बाधित करके। जब जीव भाव नहीं तो जीव भाव में ही तो मैंने किया, मैं भोगूंगा, ये कर्ता भोक्तापना है। कर्ता भोक्तापना भी उनका बाधित हो गया। मन जो नहीं, अहम, मन कहो अहम कहो एक ही बात। तो इस प्रकार से ये चैतन्य सत्ता आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त कर गए राजा जनक। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, विदित वेद पुरुषों ने जैसे परम पद को प्राप्त किया वैसे ही तुम भी करो, जैसे उन्होंने बर्ताव किए वैसे तुम भी करो। इसलिए कृतम कर्म तस्मात् त्वं पूर्वई पूर्वतरम कृतम। जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो क्या करोगे? बैठे रहोगे क्या हमेशा आंखें बंद करके? नहीं, सारे काम करेंगे, पर काम करते हुए भी हम अपने को आत्मा मैं हूँ ऐसी विस्मृति कभी ना होने देना चाहिए।
ये कहते ज्यों त्रिया पी हर बस है, सुर राख है पिय माए, ऐसे ही हम जग में रहें। ऐसे ही हम जग में रहें, हरि को भूले नाई। परमात्मा को हमें भूलना नहीं चाहिए। हर्षा हीरा पाए के करे आन की आस। ये भगवान श्री हरि जैसा हीरा पाया है तो गांठ लगाया, गांठ लगा के पल्लू में बांध लो। ये चैतन्य सत्ता आत्मा को जान करके ही पूर्व के विदित वेद पुरुष जगत के समस्त कार्यों को करते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था में ही सदा बने रहे। जीते जी उन्होंने मुक्ति को पाया था, मरने के बाद में नहीं, जीते जी मुक्ति का एहसास किया था। और वेदांत विद्या के द्वारा, उपनिषद विद्या के द्वारा जीते जी मुक्ति की ही बात कही गई है। लोकांतर में तो ज्ञान उन्हें होवेगा जो यहाँ पर अभ्यास करते रहे पर स्थिति लाभ नहीं प्राप्त हो पाया। ऐसे लोग जो जीवन भर साधना करते हैं वो ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मा की समीपता मात्र से दुर्लभ तत्व ज्ञान की प्राप्ति करके सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसे इस दुर्लभ ज्ञान को ही वहाँ पर धारण करके ब्रह्मा जी के साथ में कैवल्य निर्वाण को भी, जो यहाँ की उपासना करने वाले, आत्मा की उपासना करने वाले लोग ब्रह्मलोक में इसी ज्ञान को धारण करके ब्रह्मा जी के साथ निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा भी कहते हैं। किसी ने कहा वहाँ ब्रह्मा जी के लोक में जाएं, वहाँ पर इसी ज्ञान को धारण करके मुक्त होना है और भोग इच्छा है नहीं, कुछ विषय लोलुपता है नहीं, तो वहाँ न जाए के यहीं मेहनत कर लेते हैं। क्या करोगे जा करके? कोई कहे 5 स्टार होटल में तुम्हें कमरा दिलाएंगे, सब कुछ फैसिलिटी तुम्हारी होगी, कमरे में ही सब कुछ आता रहेगा, और बोले फिर लौट के तुम्हें अपने घर पे जाना पड़ेगा। और तब तक कहीं घर वाले ना रखें तुम्हें तो मान लो 2, 4, 6 साल रह जाओ, और तब तक पैसा जो उनका बिल होगा वो इतना हैवी होता है कि वो तुम्हारे पैसे ख़त्म कर ही देगा। वो ख़त्म कर देगा तो वहाँ के लोग, तुम ना चाहो, हम कहोगे हम तो यहीं रहेंगे, वो कहेंगे यहाँ नहीं रहोगे, निकलो तुरंत ही। क्षीणे पूर्णे मर्तलोके विशंति। पूर्ण क्षीण होने पर मृत्युलोक में जब आना पड़ता है स्वर्ग वाले को, तो वहाँ जाके क्या करोगे? अपना पूर्ण भी गमाया और ऊपर से फेंक दिए जाओ। इससे अच्छा अपना पूर्ण ईश्वर परमात्मा नारायणार्पण मस्तु करते चलो, ताकि ये पूर्ण भी अनंत हो जाए। परमात्मा नारायण अनंत है, उसको अर्पित की गई वस्तु भी अनंत हो जाती है। राजा जनक ने अंतर्यामी आत्मा को जाना। ऐसे विदित वेद राजा जनक ने जैसे अपने राजकाज को संपादन किया, हे राम जी वैसे तुम भी करो। अपने आप से आत्मदेव प्रसन्न हो। आप अपने आप से आत्मदेव को प्रसन्न करो। जब तक अपने आप से आत्मदेव प्रसन्न ना हो तब तक इंद्रिय रूपी शत्रुओं को जीतने का यत्न करो। आत्मदेव जब प्रसन्न हो जाएंगे, आत्मा स्व से अभिन्न होकर के जब अनुभव में आ जाएगा, तो इंद्रियां स्वयं ही बस में रहेंगी। और जब तक आत्मदेव की प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई, तब तक इंद्रिय रूपी शत्रुओं के जीतने का प्रयास करते रहो। रोजाना करना पड़ेगा, क्योंकि रोजाना विषय खड़े होते हैं, रोजाना हमें उससे बचने का यत्न भी करना पड़ेगा। हे राम जी, जब आत्मदेव सर्ववत परमात्मा ईश्वरों का भी ईश्वर है प्रसन्न होगा, तो आप ही स्वयं प्रकाशित हो उठेगा। ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो निरंतर मेरा भजन करते हैं, तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम पयांत ते तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नास्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ये अंतर्यामी आत्मा ज्ञान रूपी दीपक होकर के प्रकट हो जाता है। ये बात गीता में बताई, वही यहाँ भी आ गई है। जब आत्मरूप परमात्मा ज्ञान रूपी दीपक होकर के प्रकट हो जावे, तब आप ही स्वयं प्रकाश देखेगा कि मैं स्वयं प्रकाश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ।
सब दोष दृष्टि तुम्हारी खत्म हो जाएगी राम जी। और मोह रूपी बीज को जो मुट्ठी भर बोता था रोजाना, अर्थात रोजाना ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये रोजाना बोते हैं हम लोग, ये पराया है, ये राग, ये द्वेष, ये मित्र और शत्रु, ये सारी बातें हम लोग आपस में करते हैं, बच्चों को बताते हैं, ये अपना, ये पराया है। ये मोह रूपी बीज को जो मुट्ठी भर बोता था और नाना प्रकार की आपदा रूपी वर्षा से महामोह की बेल जो होती दृष्टि आती थी, रोजाना मोह बढ़ता था, वह सब नष्ट हो जाता है जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। राम जी, सारी भ्रांति नष्ट हो जाती है। और आज इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा के रखें।